हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि यूरोपियन कंपनी का स्थापना साल और आगमन साल, यानी किस साल वो इंडिया आया और किस साल उसकी स्थापना हुई, उसके डिटेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कि किन कारणों से आया था ये भारत, आखिर इसका आगमन का रीज़न क्या था, इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। और ये जो है ना, हिस्ट्री जो है, आप ये बिंदुवार इस तरह, जिस तरह मैं मैपिंग करके पढ़ा रहा हूँ, आप इसको दिमाग में रखें। ये आपका प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों में काम आएगा। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। चलिए, क्या रीज़न था, आप रीज़न देखो थोड़ा सा कि प्रमुख कारण, जो मेजर कारण था, ये 1453 ईस्वी में जो है ना, क्या होता है कि उस्मानिया सल्तनत जो है, इसका कुस्तुनतुनिया और एशियन माइनर पे कब्जा हो जाता है। कब? 1453 ईस्वी में। और उसी साल, उसी समय जो होता है, ये यूरोप में पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण, रेनेसांस, रेनेसा जिसको कहते हैं हम लोग, तो रेनेसा जो है, ये पुनर्जागरण यूरोप में हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि मानवतावाद लोगों में आया, राइट। वैज्ञानिक आविष्कार हुए और धर्म में सुधार, रिलीजियस रिफॉर्म। तो ये यूरोप में विघटित हो रहा था। और ये जो है उस्मानी सल्तनत का जो है कुस्तुनतुनिया या फिर कैंस्टेंटिनोपल पे कब्जा होना, ये सारा एक ही समय फेनोमेना हो रहा था। क्या हुआ कि जिस समय इसका वर्चस्व चल रहा था अरबियन का, तो ये मसाले के व्यापार में, खास करके जो एशिया से मसाला यूरोप जाता था, तो उस पे जो है इनका एकाधिकार था। मतलब उसके ऊपर, उसके रूट तथा उसके बिजनेस पे भी अरब लोगों का एकाधिकार था। ये यहाँ से एशिया से जो है यूरोप भेजता था, और यूरोप में जो है फिर वो इटली होते हुए अन्य देशों में जाया करता था। तो यूरोपियन को लगा कि अगर हम इसका एक विकल्प रास्ता तलाश लें, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और बहुत आसान होगा, इसके चंगुल से हम निकल जाएंगे। तो इन लोगों ने कुछ खोज शुरू किया। ये जो ना समुद्री रास्ते की खोज शुरू की। तो पुर्तगाल में जो है उस समय, जिस समय खोज चल रहा था, उस समय का राजा ने हेल्प भी किया पुर्तगाली को कि आप लोग बढ़ चढ़ के कुछ नया आविष्कार करें। और उसी समय मेन मेन चीज आप देख लो, सिर्फ नवीन मार्ग की तो खोज कर ली, राइट। अच्छा, तो खोज जब हो गया, तो उसके वर्ष को हमें याद रखना चाहिए कि और भारत के साथ साथ और कौन कौन ऐसे देश थे जिसका रास्ता तलाशा गया। बस इसको फोल्डर पॉइंट की तरह आप याद कर लो। यहाँ पे देखो, ब्राजील का जो खोज हुआ था ना, ये हुआ था आपको, ब्राजील का खोज पुर्तगाली ने किया था। और अमेरिका का खोज जो है 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था, जो स्पेन का यात्री था। ये सब प्रीलिम से पूछा जाता है, इसको याद रखना आप। उसके बाद 1498 ईस्वी में भारत का खोज हुआ। खोजकर्ता का नाम क्या कहा था? ऑस्को डी गामा। उसका बाद ऑस्ट्रेलिया का खोज जो हुआ था, इसने कुक ने किया था। किसने किया था? कुक ने। कुक ने किया था। ये कहाँ के निवासी था? ब्रिटेन का। न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? तस्मान ने किया था। ये हॉलैंड वासी थे। न्यूजीलैंड और तस्मान दोनों का खोज ये तस्मान ने किया था। उन्हीं के नाम से तस्मानिया पड़ा है। और न्यूजील हॉलैंड के लोग थे, ये हॉलैंड के आदमी थे। इस चीज को आप याद रखना। ब्राजील का पुर्तगाली ब्राजील का खोज किया था 1492 में। अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था, जो स्पेन के रहने वाले थे। अब पुर्तगाली थे ऑस्को डी गामा, जो 1498 में भारत का खोज किया था। कुक जो है ब्रिटेन का था, ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। न्यूजीलैंड या और तस्मानिया का खोज तस्मान ने किया था, जो हॉलैंड वासी थे। इस चीज को आप दिमाग में रखना। अब देखते हैं, ये अपन इंडिया है, देख लो जरा सा आप। अब हम देखते हैं कि यूरोपियन जो आए, तो ये भारत के किन किन जगहों पे अपना पहले सिक्का जमाया या फिर फैक्ट्री खोला, जिसको हम लोग फैक्ट्री कहते हैं। हालांकि फैक्ट्री हुआ नहीं करता था। फैक्ट्री मतलब अभी जो हम लोग कारखाना दिमाग में रखते हैं, कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग, यानी कोई चीज का उत्पादन, ऐसा नहीं। उस समय जो फैक्ट्री का नाम होता था, जैसे ये अपन इंडिया है, सारा भारत, तो भारत में जहां तहां भी कच्चे माल को, मतलब जहां तहां से प्राप्त करके इसको एक जगह किया जाता था। मान लो कि इस साइड में पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे बिहार, उड़ीसा, तो इस जगह से, इन जगहों से जो है कच्चे माल को ला करके समुद्र के किनारे, चूंकि उस समय तो फ्लाइट चलती नहीं थी या फिर रूट बहुत लंबा था, तो उस समय नया नया जो है समुद्री मार्ग खोजा खोजा गया था। तो भारत के अन्य क्षेत्रों से, तटीय प्रदेश में जो है, उन
कच्चे मालों को लाया जाता था और वहाँ से जो है एकत्रित करके फिर जो है यूरोपियन क्या करते थे, बड़े बड़े जहाज में जो है अपना देश लेके जाता था। तो ये अपन इंडिया इस जगह पे अगर कहे तो अफ्रीका तट, केप ऑफ गुड होप, तो यहाँ से इस तरह करके तो आप अक्सर देखोगे जो उस समय की फैक्ट्री का नाम दिया जाता है वो तटीय प्रदेश में खोला था उन्होंने, ताकि उनको जो है समुद्री मार्ग से कोई भी माल ढुलाई में आसान हो। तो यहाँ कोई चीज़ उत्पादन नहीं होता था, बल्कि एक कच्चे माल को एक जगह जमा करके अपने देश लेके जाता था, उसी को फैक्ट्री का नाम दिया था। ओके, तो हम देखेंगे इस जगह पे कि पुर्तगाल जब आए, पुर्तगाल कब आया, 1498 में। सबसे पहले यूरोपियन आने वाला भारत में कौन था, तो पुर्तगाल ही था। अब आप देखिए पुर्तगाल कब आया, 1498 में, और रहे कब तक, 1461 में। आपको एक चीज जानकर हैरानी होगी कि पुर्तगाल जो है ना, पुर्तगीज सबसे पहले भारत में आया है ये 1498 और सबसे बाद में भारत से गया। आप ताज्जुब करोगे, सबसे पहले इंडिया में आया और सबसे बाद में इंडिया से गया। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब आप देख सकते हैं कि पहला यूरोपियन आने वाला कौन था, वास्को डी गामा, है ना। कहाँ का था, तो पुर्तगाल का था। कहाँ पे ये आया था, भारत आया था। कब आया था, 1498। इन सारी चीज को याद रखना है। ये जब 1498 में आया दोस्तों, तो प्रथम और फर्स्ट जो है अपना केंद्र यानी फैक्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, या कारखाना इसने कहाँ पे खोला था, तो कोचीन में खोला था। कब, 1503 में। इस जगह देख सकते हो, ये अपन केरल होगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये कोचीन में जो है सबसे पहले 1503 ईस्वी में पुर्तगाल ने यहाँ पे कारखाना खोला था। ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, आप इस जगह पे एक चीज देखोगे, उसके बाद ये जब पुर्तगाल के जस्ट बाद में कौन आया, पुर्तगाल के जस्ट बाद में दोस्तों डच आया। दूसरे नंबर पे कौन था, डच। और डच जो है ये 1605 में इंडिया आया और इसने 1605 से लेके 1759 तक इंडिया में ठहरा। इसको अंग्रेजों ने खदेड़ दिया था। 1605 से लेकर के 1759 तक कौन रहा, डच रहा। ओके, इसने सबसे पहला अपना कारखाना जो है मसूलीपट्टनम में खोला था। कहाँ पे खोला था, मसूलीपट्टनम में। तो हम लोगों ने आज जाना कि पुर्तगाल आया 1498 में। आने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। 1503 में अपना ये पहला फैक्ट्री कोचीन में खोला। सेकंड कंपनी जो आया वो डच आया, और डच जो है 1759 में यहाँ से चल गया। इसने पहला फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में खोला। सबसे पहले कंपनी आने वाला कंपनी पुर्तगाल था, सबसे बाद में जाने वाला कंपनी पुर्तगाल था। कब गया, तो 1961 में। कब आया, तो 1498। इतनी बात आप याद रखना। टू भी कंटिन्यू, इसके बाद भी कंटिन्यू का अगला पार्ट में हम इसका आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।